बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के को-फाउंडर। गौतम अडानी, अडानी ग्रुप। रिचर्ड ब्रैंसन, वर्जिन ग्रुप। आपको पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और आज की दुनिया इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। ये लोग उस ट्रैप में नहीं फंसे जिसमें आज एक आम इंसान गर्व से खुद को डाल रहा है। एक ऐसा ट्रैप जहाँ हर किसी का एक ही सपना बन चुका है, किसी तरह बस सरकारी नौकरी मिल जाए। आज हालात ये है कि पूरा जनरेशन कुछ क्रिएट करने के बजाय सिर्फ सेलेक्ट होने के पीछे भाग रहा है। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, बस यही 4 दरवाजे, तो पूरा जिंदगी इन्हीं के आसपास घूमती रहती है। अब मजे की बात क्या है, जिसे आप सिक्योरिटी समझ रहे हो वही धीरे धीरे सबसे बड़ा इनसिक्योर ट्रैप बन चुका है। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। आप सोचते हो सरकारी नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट है, फिर शुरू होती है असली साइकिल। 4-5 साल की तैयारी, हर दिन 10-12 घंटे की पढ़ाई, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, नोट्स, रिवीजन, और इस उम्मीद में कि बस एक दिन एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन रियलिटी क्या है? हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। लाखों बच्चे हर साल तैयारी करते हैं और सिलेक्शन सिर्फ हजारों का होता है, बाकी का क्या? वो सालों तक उसी एग्जाम लाइफ में फंसे रहते हैं। कुछ लोग 1 साल, कुछ 3 साल, कुछ 5 साल, कुछ तो उससे भी ज्यादा। और जब सिलेक्शन नहीं होता तो धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, घर में तुलना हो जाती है, रिश्तेदार सवाल पूछने लगते हैं और इंसान खुद से ही धोखा है, मैं शायद काबिल नहीं। ये सोच सबसे खतरनाक है। और फिर आता है दूसरा फिर, किस तरह एक सरकारी जॉब मिल जाए तो भी कहानी खत्म नहीं होती, शुरू होती है नई कहानी। लो या मिडिल पोस्ट, कम से ले गई, धीमी ग्रोथ, और हर साल बस एक ही फिक्र, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। होम लोन, पर्सनल लोन, ईएमआई, बच्चों की फीस, सब कुछ एक सिक्योरिटी के नाम पर लॉक हो जाता है। और धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी नहीं जीता, वो सिर्फ सिस्टम को मेंटेन करता है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना और फिर वापस घर आकर यही सोचना, कल फिर से यही दोहराना। और एक दिन ये सब नॉर्मल लगने लगता है, फिर इंसान मान लेता है शायद यही लाइफ है। लेकिन सच ये है कि ये कोई नेचुरल लाइफ नहीं है, ये एक सिस्टम था जिसे बहुत पहले डिजाइन किया गया था। एक ऐसा सिस्टम जिसका फोकस हमेशा सिक्योरिटी बचाने पर था, ना कि अपॉर्चुनिटी देने पर। सरकारी नौकरी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एक ड्रीम नहीं रहा, वो एक सेफ्टी नेट बन गया है, जिसमें लोग गिरने से इतना डरते हैं कि उड़ना ही भूल जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, समस्या ये है कि उन्होंने बाकी रास्ते बंद मान लिए हैं। क्रिएटिविटी, बिजनेस, स्किल्स, इनोवेशन, ये सब धीरे धीरे रिस्की लगने लगा है। और रिस्क का मतलब आज के समय में बस खतरा है, ना कि मौका। इंडस्ट्री बदल गई है, दुनिया बदल गई है, लेकिन सोच अभी भी उसे पुराने पैटर्न में फंसी है। एक नौकरी मिल जाए बस यही काफी है। लेकिन आज का सच ये है कि दुनिया अब जॉब नहीं है, स्किल और प्रॉब्लम सॉल्वर चाहती है। और जो इंसान सिर्फ सिलेक्शन कर रहा है वो धीरे धीरे उस रेस में पीछे छूटता जा रहा है, जिस रेस में हम सिर्फ दौड़ने वाले नहीं बल्कि बनाने वाले जीतते हैं। सवाल ये नहीं कि सरकारी नौकरी अच्छी है बुरी, सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ उसी एक दरवाजे के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी लगाना चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए और भी दरवाजे खोल सकते हैं। डिसीजन आपके हाथ में।